हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। सर्दियां आ चुकी हैं और कई अभी भी एरिया ऐसे हैं जहां पर क्लाइमेट अभी भी थोड़ा गर्म है, वेदर अभी भी गर्म है। लेकिन इंडिया के कुछ ऐसे रीजन है जहां पर अब अच्छी तरह से ठंड आ चुकी है। तो इस ठंड में हम अपने फाइलोडेंड्रोन का प्लांट का केयर कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में मैं कुछ फैक्टर्स ऐसे बताऊंगी जिनकी तरफ हम थोड़ा ध्यान दें तो हम अपने परमानेंट इस प्लांट को रख सकते हैं और अपने गार्डन की, घर की डेकोरेशन में हेल्प ले सकते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरे जो न्यू विजिटर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद बेल आइकन, क्योंकि इसके बिना आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो बनता है। और अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, चलिए चलते हैं फाइलोडेंड्रोन के पास। ये देखिए मेरा बड़े पत्ते का फाइलोडेंड्रोन है और बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। और बड़े पत्ते भी कैसे ले ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और ये देखिए कितना बड़ा पत्ता है। और इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनका मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले आता है वाटर। वाटर हमारे प्लांट्स के लिए को जीवन दान करता है, लेकिन अगर ये भी सही तरीके से ना डाला जाए तो ये भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। वाटर अगर हम रूम टेम्परेचर पे डालें इतनी ज़्यादा ठंड में तो हमारे प्लांट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कई ऐसे हमारे इंडिया में ही जो वेदर है, कई जगह ऐसा है जहाँ पर बहुत चिल्ड वाटर होता है, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली। तो वहाँ पर हमें वो चिल्ड वाटर नहीं डालना है प्लांट्स में, वरना आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा ये। और रूम टेम्परेचर में ही आपने इसमें वाटर डालना है। और वाटरिंग के बीच में, दो वाटरिंग के बीच में ये श्योर करें कि आपके जो सोयल है पॉट की ये ड्राई हो चुकी है या नहीं, क्योंकि ओवर वाटरिंग और लेस वाटरिंग दोनों ही खतरनाक है इस प्लांट के लिए। और क्योंकि ओवर वाटरिंग से प्लांट की रूट रोट हो जाएंगी और प्लांट ख़त्म हो जाएगा, और लेस वाटरिंग से आपके जो ये पत्तों का कलर है ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और गिरने शुरू हो जाएंगे एक साथ। अगर एक दो गिरता है तो वो थोड़ा बहुत विंटर की वजह से होता है, नहीं अगर एकदम सारे लीफ येलो ब्राउन होकर गिर जाते हैं तो वो आपके लेस वाटरिंग की वजह से भी हो सकता है। तो ये तो था वाटर जो मेन फैक्टर है। फिर आता है टेम्परेचर। हर फैक्टर अपना अलग से इम्पोर्टेंस लेके आता है, क्योंकि टेम्परेचर के बिना भी हम अपने प्लांट्स में ब्लूमिंग नहीं ले सकते हैं, उसकी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है फाइलोडेंड्रोन के लिए वो बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर फाइलोडेंड्रोन के आपके जो एरिया का टेम्परेचर सही नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग, तो जो प्लांट है वो लैगी सा हो जाएगा। और अगर आपने इसको इंडोर रखा हुआ है तो खिड़की से, विंडो से थोड़ा दूर कर दीजिए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, माइनस में भी चला जाता है। इसलिए उसको अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सही रहेगा। और इसके बाद आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में भी अगर देखिए कई जगह जैसे मैंने अभी बताया कोल्ड रीजन है, वहाँ पर ड्राई कोल्ड रीजन है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। और इस टाइम हमें इस फाइलोडेंड्रोन की ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखती है, बैलेंस बना के रखना है। और वो कैसे रखना है सॉरी, अगर हम ट्रे में स्टोन और वाटर डालकर पोट को इसमें रख दें तो भी ह्यूमिडिटी हमारी बैलेंस रहेगी। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक बकेट पानी की भरकर इस प्लांट के पास रख दें तो भी ठीक रहेगा। तीसरे चौथे दिन अगर थोड़ी सी मिस्टिंग कर दें तो भी इसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी।
और फिर आता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र भी सही मात्रा में अगर दिया जाए प्लांट को तो सही रहता है, क्योंकि ओवर फर्टिलाइजिंग से भी प्लांट ख़राब हो सकता है। जैसे हम गर्मियों में फर्टिलाइज़र देते हैं, ऐसे हम विंटर में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि विंटर हमारा डोरमेंसी पीरियड होता है इस फाइलोडेंड्रोन का। तो ओवर फर्टिलाइजिंग से ये प्लांट ख़त्म हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र का यूज ये सर्दी में नहीं करता है। सिर्फ गर्मियों में ही फर्टिलाइज़र का फुल यूज प्लांट करता है। तो इस टाइम हमें सिर्फ 8 हफ्तों के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज करना है। और गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी हम यूज करते हैं वो हमें उसकी भी फ्रीक्वेंसी हमें थोड़ी कम करनी है। और फिर आता है हमारा प्रोपोगेशन। हालांकि प्रोपोगेशन हम इस प्लांट का बारिश के टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होता है, और समर सीजन में भी कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रोइंग पीरियड होता है। और विंटर सीजन में आप अवॉइड ही करें इसकी प्रोपोगेशन। अगर फिर भी आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर करना ही चाहते हैं, या जहाँ पर बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर अभी हाई है, वहाँ पर अगर आप ये इसकी प्रोपोगेशन करना चाहते हैं तो नोड एरिया के बिल्कुल नीचे से कटिंग काटें, क्योंकि नोड एरिया में कुछ ऐसे स्पेशल सेल होते हैं जो हमारे उसको प्रोपोगेशन को सक्सेस करने में हेल्प करते हैं। और वाटर में भी हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं और सोयल में भी कर सकते हैं। और इसके जो बेबी प्लांट हैं वो भी उससे भी हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं, उसको भी हम अलग निकाल के लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं। फिर आती है लाइट की बारी। सनलाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे विंटर में केयर करने का, क्योंकि सनलाइट अगर नहीं होगी, प्रॉपर सनलाइट इसको नहीं मिलेगी, तो इसकी स्टेम जो है वो उस पर काफ़ी गैप में शूटिंग होगी। नई शूट जो है वो काफ़ी गैप में होगी, नए पत्तों के बीच में काफ़ी गैप होगा। ये देखिए, जैसे ये स्टेम बीच में से काफ़ी दूर तक खाली है, कोई लीफ नहीं है। तो इस तरह से सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आप इसमें काफ़ी जो लीफ हैं वो कम आएंगी। तो सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको ओपन एरिया में रख दें, डायरेक्ट सनलाइट में रख दें, क्योंकि विंटर में अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये रात को फ्रोस्ट के ओस के चक्कर ये कांटेक्ट में आएगा और आपका जो ये प्लांट है वो ख़त्म हो सकता है। इसलिए इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, सेमी शेड में रखें, जहाँ पर इसको दिन की धूप भी मिल जाए 2-3-4 घंटे की, और रात को ये सेफ भी रहे फ्रोस्ट से या ओस की बूंदों से। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को सेव करके रख सकते हैं। और ये जो प्लांट इंडोर रखे जाते हैं वहाँ पर अगर आप ये वाले जो प्लांट है फाइलोडेंड्रोन की वैरायटी अगर आप इंडोर रखते हैं तो वहाँ पर आप फ्लोरेसेंट लाइट से भी इसको इसकी जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंडोर में अगर ये प्लांट रखते हैं, ये वाला प्लांट रखते हैं, तो भी इसकी केयर कर सकते हैं। ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखकर, और प्रूनिंग अगर हम करते हैं तो हम गर्मियों में ही करें, क्योंकि उस टाइम ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। विंटर में हम प्रूनिंग अवॉइड ही करें तो सही रहेगा। तो ये देखिए कितने लंबे लंबे मेरे पत्ते हैं इस फाइलोडेंड्रोन के। और दूसरा लाल वाला प्लांट है फाइलोडेंड्रोन का, जब लीफ मैच्योर हो जाएंगे तो वो भी ग्रीन हो जाता है। तो ये तो कुछ फैक्टर ऐसे थे जिनका हम ध्यान रख के विंटर केयर कर सकते हैं फाइलोडेंड्रोन की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और बाय बाय, टेक